दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर 5 अलजेब्रा के पॉइंट्स कवर कर लिए थे और अपन लोगों ने 16 लविंग डेरिवेटिव्स देख लिए थे, जिसके बेसिस पर अपन लोगों ने 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। आज का सेशन भी पूरा का पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर जाएगा और आप लोगों को देखना है कि किस प्रकार के और क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर। आइए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपको एक फंक्शन के फॉर्म में कुछ डेरिवेटिव्स दे रखे हैं और आपको कुछ कंडीशंस भी दे रखी है या कुछ वैल्यूज भी दे रखी है कि f(1) 1 है और f ट्रिपल डेरिवेटिव 1 की वैल्यू 1/4 है। अब पहले ये समझिए कि अगर fx क्या है, फंक्शन इन x, अगर मैं f' की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ fx। अगर मैं बात करूं f" की, इसका मतलब मैं डेरिवेटिव की किसकी बात कर रहा हूं, f' के डेरिवेटिव की। अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रिपल डेरिवेटिव x की, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ f" की। बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके से दे रखा है। आइए देखें, समझे चीजों को। आपको जो इक्वेशन दे रखी है, जो फंक्शन है, इस इक्वेशन को करता है सेटिस्फाई। तो आपको इक्वेशन दे रखी है f(x³ इंटू f' इज इक्वल टू f' और यहां पर f'(x³ प्लस का f"(x²। आइए ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं ये सोच रहा हूं कि x की वैल्यू 1 रखी है यहां पर भी और यहां पर भी, तो क्यों ना पहले x की वैल्यू 1 रख ही देते हैं। तो अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा f(1) इंटू f'(1) इज इक्वल टू f'(1) इंटू f'(1) प्लस f'(1). सोचो, तो यहां पर मैंने ये सोचा कि f(1) की वैल्यू तो देखो 1 दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। f'(1) चाहिए और f'(1) चाहिए, तो क्यों ना थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए f'(1) को मैं थोड़ी सी देर के लिए a मान लेता हूं और f'(1) को मैं थोड़ी सी देर के लिए b मान लेता हूं। इसमें कोई त्रुटि, इसमें कोई दिक्कत आई? तो एक रिश्ता तो मेरे पास ये आया, यहां से जब मैंने a और b माना तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a², क्योंकि a इंटू ए प्लस का b। तो ये रिश्ता अपन आगे यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन में रखा है f'(1), लेकिन यहां पर तो ट्रिपल डेरिवेटिव कहीं आया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तभी जाके डबल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या होगा? ट्रिपल डेरिवेटिव। और सोचो, a और b में अगर एक रिश्ता आपके पास है तो एक और रिश्ता आपको चाहिए पड़ेगा, और वो एक रिश्ता अपन डेरिवेटिव से निकालेंगे। ये कौन बता रहा है? f'(1). हाँ या ना? तो एक रिश्ता सीधा आया और एक और रिश्ता, क्योंकि दो अननोन गए तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए विद्यार्थियों। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आराम से डिफरेंशिएट करना है। क्या यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा? बिल्कुल हाँ। तो f' को छोड़ा, इसको छोड़ा, इसका डेरिवेटिव f'(x³ इंटू 3x²। बोलो हाँ। प्लस का अब f(x³ को छोड़ा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f' का डेरिवेटिव f'(x) इज इक्वल टू, क्या यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा? तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो f' को छोड़ा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f'(x³ इंटू 3x² प्लस का इसको छोड़ा f'(x³ को, ये हो जाएगा f'(x). सोचो प्लस का यहां पर जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो f'(x² इंटू 2x आया क्या? अब मैं यहां पे x की जगह 1 रखता हूं। अब बताओ f'(1), तो ये हो जाएगा पूरा f'(1) इंटू 3 प्लस का f(1) इंटू f'(1) इज इक्वल्स टू f'(1) इंटू f'(1) इंटू 3 प्लस का f'(1) इंटू f'(1) प्लस का f'(1) इंटू 2। अब जहां जहां पर जो वैल्यू पता है विद्यार्थी के पास शर्माना नहीं है, वो वैल्यू रखनी है। आइए, f(1) की वैल्यू 1 पता, तो ये वैल्यू हमें 1 पता। f'(1) की वैल्यू 1/4 पता, तो ये वाली वैल्यू हमें 1/4 पता। बाकी हमने f'(1) को a बोला और f'(b) को हमने 1 को b बोला। तो क्या ये a² दिखा इंटू 3? बोलो हाँ। प्लस का f'(1) b इंटू 1b इज इक्वल टू f'(1) a f'(1) b इंटू 3 प्लस का ये लिखा हुआ है ab, तो ये ab प्लस का 1/2। सोचो आया कि नहीं आया? तो यहां पर हो जाएगा 3a² प्लस का b इज इक्वल टू 4ab प्लस का 1/2। बोला आया कि नहीं आया? अब इसका इस्तेमाल करें। मैं तो कह रहा हूं इसका इस्तेमाल करने के लिए अब आराम से देखिए कि b की वैल्यू क्या है? a माइनस का a²। तो यहां पे लिखा हुआ है 3a² प्लस का a माइनस का a² इज इक्वल टू 4a a माइनस का a² प्लस का 1/2। इससे साफ आपका a नजर आ जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है 2a² प्लस का a इज इक्वल टू 4a² माइनस 4a³ प्लस का 1/2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इधर आएगा तो 4a³ हो जाएगा
ये इधर आके 4a³ प्लस का कितना a, और यहां पर आ जाएगा 2a² प्लस का 1/2। सोचो विद्यार्थी, जो मैं कहना चाह रहा हूं, बस आपका आंसर आने ही वाला है। अगर आपने ये सोचा सारी चीजों को इधर लेके आ जाओ, तो ये जाएगा 4a³ प्लस का a माइनस का 2a² माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये सोच रहा हूं कि 2a अगर मैं यहां से कॉमन निकालता हूं इन दो टर्म में से, तो सोचो यहां पर क्या आएगा 2a² प्लस का 1/2, और यहां से माइनस कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा कितना 2a² प्लस का 1/2 इज इक्वल टू कितना 0। क्या 2a माइनस का 1 दिखा, और ये हो जाएगा 2a² प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वांटिटी कभी 0 के बराबर हो सकती है? नहीं, क्योंकि किसी क्वांटिटी का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा प्लस का 1/2 या 1/2 से बड़ा, तो समझिए ये क्वांटिटी 0 होनी नहीं। तो क्वांटिटी कौन सी 0 होगी? a की वैल्यू 1/2। अब a अगर 1/2 है तो यही लिखा हुआ है f'1। सोचो आया कि नहीं आया? अब f'1 अगर आपको पता है तो ये b क्या है? f'1। तो हमने सोचा कि यहां पर a बराबर a² प्लस का b रखा है, तो ये वाली वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस का b, तो b आ जाएगा 1/2 माइनस का 1/4, तो b आ गया 1/4। और यही क्या है? f'1 इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो आपको चाहिए था f'1 प्लस f'1, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, आपका आंसर आ गया 3/4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो इसकी ही प्रैक्टिस अपन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे विद्यार्थियों। जल्दी से नोट डाउन कर दो और क्वेश्चन करें। चलिए दोस्तों, अब इन दो क्वेश्चंस के अपन बात करते हैं। सेम पैटर्न पे चीजों को समझना है। आपको दे रखा है f' इज इक्वल टू माइनस का fx स्मॉल है एंड स्मॉल gx इज इक्वल टू f', और आपको कैपिटल fx के बारे में दे रखा है कि fx/2 का स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो कैपिटल fx पता है क्या दे रखा है? fx/2 का होल स्क्वायर प्लस का g ऑफ x/2 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब हमें कैपिटल f(5) दे रखा है 5, और कैपिटल f(10) कितना है ये निकालना है अपने को। आइए चीजों को समझते हैं। क्या मैं इसका पहले डेरिवेटिव देख लूं? f', ये देख लेते हैं, ये जानकारी ले लेते हैं कि है क्या। अगर मैं f' की बात करता हूं तो ये लिखा हुआ है ट्वाइस f ऑफ x/2 इंटू f'(x/2)। देखो पहले चेन रूल के माध्यम से 2 बाहर आ गया, fx/2 इंटू f'(x/2) इंटू x/2 का डेरिवेटिव 1/2 प्लस का ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा g ऑफ x/2, फिर g'(x/2) इंटू x/2 का डेरिवेटिव 1/2। क्या ये 2 से 2 चला गया? क्या ये 2 से 2 चला गया? बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा कैपिटल f' इज इक्वल्स टू f ऑफ x/2 इंटू f'(x/2) प्लस का g ऑफ x/2 इंटू g'(x/2)। अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको दे रखा है, देखो f'(x) क्या है? माइनस का fx है। f'(x) आपका माइनस का fx है, और gx आपका क्या है? f'(x) है। अगर gx f'(x) है तो बताओ यहां पर कि ये gx/2 क्या f'(x/2 नहीं होगा? और यहां पर अब सोचो, क्या ये क्लियर हुआ? अगर ये आपको क्लियर हुआ तो ये लिखा हुआ है g'(x/2 और यहां पर है f'(x/2। अब यहां पर एक चीज और सोच रहे हैं कि ये लिखा हुआ है f ऑफ x/2, ठीक है, f'(x). बस जितना आपने यहां पे देखा था वो देखा। अब g'(x/2 के बारे में जानकारी लेनी है, तो यहां से ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं g'(x) करूंगा तो ये f'(x) हो जाएगा। सोचो, और अगर ये f'(x) हुआ तो अगर मैं यहां पर इसका डेरिवेटिव f'(x) निकालूंगा तो माइनस के f'(x) के बराबर होगा। और f'(x) किसके बराबर है? f'(x) बराबर है किसके? gx के। तो ये हो जाएगा माइनस का gx। क्या बात समझ में आई? तो यहां पर कुछ अगर अपन देख पाए तो g'(x) जो है वो f'(x) के बराबर है, और f'(x) माइनस के gx के बराबर है, तो कुल मिला के क्वांटिटी माइनस का gx आ गई। तो यहां पर f ऑफ x/2 बहुत बढ़िया, ये लिखा हुआ है f'(x/2, यहां पर हो जाएगा प्लस का f'(x/2, यहां पर g'(x/2। ये मैं सोच रहा हूं कि यहां पर ये डबल डेरिवेटिव होना चाहिए, ये डबल डेरिवेटिव है, तभी तो जाके g'(x) क्या है का आपका f'(x). तो यहां पर ये जो एरर है यहां पर आप पहले सही करें कि ये f' नहीं है, f'(x) है। तो g'(x) f'(x) के बराबर है, और वो आ गया आपका माइनस का fx। क्या आ गया वो? माइनस का fx। तो बताओ g'(x/2 हो जाएगा माइनस ऑफ f ऑफ x/2। क्या विद्यार्थी बात समझ में? तो क्वेश्चन में यहां पे करेक्शन था, यहां पर f डेरिवेटिव f'(x) दे रखा था, तो यहां पे f'(x) आपको करना पड़ेगा। अब f'(x) आप कर दोगे तो इसका डेरिवेटिव g' की जरूरत थी, तो इसका डेरिवेटिव निकाला तो f' के बराबर हुआ, और f' आपको क्वेश्चन में दे रखा है माइनस का fx। तो इससे हुआ क्या फायदा? कैपिटल f',
देखो क्या हुआ, ये भाई साहब इस भाई साहब से चल बसे, तो यहां पर पूरा का पूरा जीरो आया। बताओ कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आता है? कांस्टेंट फंक्शन। तो fx क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब अगर fx कांस्टेंट हो गया तो आप यहां पे 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, सबकी वैल्यू सेम होगी। तो जब आपको कैपिटल F ऑफ 5 दे रखा है, इसका मतलब भैया आप 10 भी रखोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी? 5। तो ये कांस्टेंट फंक्शन बना। क्या विद्यार्थी बात समझ में आएगी नहीं आई? तो यहां पर बस छोटा सा करेक्शन था जिसको आप लोगों ने सही कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिए। कैपिटल fx यहां पर दे रखा है स्मॉल fx इंटू स्मॉल gx इंटू स्मॉल hx, मतलब 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है। और यहां पर कैपिटल f डैश x, और x में x नॉट रखना है बाद में। तो यहां पर पहले मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं ताकि f डैश x आ जाए। तो ये हो जाएगा 3 फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। तो अगर मैं fx को gx को छोड़ता हूं तो ये हो जाएगा h डैश x। फिर प्लस का अगर मैं यहां पर fx और hx को छोड़ता हूं तो यहां पे g का डेरिवेटिव g डैश x हो गया। फिर मैं यहां पर gx और hx को छोड़ता हूं तो यहां पर fx का डेरिवेटिव f डैश x आ गया। लेकिन सारी बातें हमें करनी है x नॉट पर, तो x नॉट रख दीजिए। तो ये हो जाएगा f ऑफ x नॉट, g ऑफ x नॉट, h डैश x नॉट। बोलो हाँ या ना? यहां पर हो जाएगा f ऑफ x नॉट, h ऑफ x नॉट, g डैश x नॉट। यहां पर हो जाएगा g ऑफ x नॉट, h ऑफ x नॉट और f डैश ऑफ x नॉट। बोलो सही कि नहीं? अब मैं क्या सोच रहा हूं, f डैश x नॉट आपको दे रखा है 21 ऑफ f ऑफ x नॉट। f ऑफ x नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर जो 21 f ऑफ x नॉट आया, क्या मैं इस 21 f ऑफ x नॉट को यहां पर अगर मैं नॉट रखूंगा तो ये भी नॉट हो जाएगा, हर x की जगह x नॉट से रिप्लेस कर दो। तो 21 ये हो जाएगा स्मॉल f ऑफ x नॉट, g ऑफ x नॉट, h ऑफ x नॉट, सोचो सोचो, इज इक्वल्स टू f ऑफ x नॉट, g ऑफ x नॉट इंटू h डैश। क्या h डैश आपका k h x नॉट है? फिर प्लस का ये हो जाएगा f ऑफ x नॉट, h ऑफ x नॉट, g डैश को क्या मैं माइनस का 7g x नॉट लिख दूं। फिर आएगा प्लस का यहां पर g ऑफ x नॉट, h ऑफ x नॉट और f डैश x नॉट को क्या मैं 4f x नॉट लिख दूं। सोचा जाए तो यहां पर 21 f ऑफ x नॉट, g ऑफ x नॉट, h ऑफ x नॉट दिखा, और यहां पर अगर मैं इन तीनों टर्म्स में से f ऑफ x नॉट, g ऑफ x नॉट, h ऑफ x नॉट बाहर निकालूंगा विद्यार्थियों, तो यहां पर k बचा, माइनस का 7 बचा, प्लस का 4 बचा। बचा कि नहीं बचा? तो बस ये भाई साहब इस भाई साहब के साथ चल बसे। तो ये हो जाएगा 21 इज इक्वल टू k माइनस का 3, तो k की वैल्यू आएगी 24, जो कि हमें चाहिए थी, क्योंकि माइनस का 7 प्लस का 4 होता है माइनस का 3, इधर आगे हो जाएगा प्लस का 3, तो k की वैल्यू 24। हाँ है ना? जल्दी से विद्यार्थी नोट डाउन कर दो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें। दोस्तों अब इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। देखो सपोज दैट f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f ऑफ 2 की वैल्यू 1 दे रखी है और f डैश 2 की वैल्यू 3 दे रखी है, और हमें g डैश 2 पूछा है। मतलब पहले डेरिवेटिव तो निकाल लें g डैश x। क्या आपको दे रखा है? फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो पहले f डैश x इंटू f ऑफ x कर दें, क्योंकि भैया यहां पर क्या चलेगा? चेन रूल। अब चेन रूल में अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा, लेकिन अंदर वाला क्या लिखा हुआ है? x इंटू एफ ऑफ एक्स का प्रोडक्ट, तो x इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव अब अपन करेंगे। तो ये हो जाएगा g डैश x इज इक्वल्स टू f डैश x f ऑफ x, ये आ गया। और यहां पे इसका डेरिवेटिव होगा, x को छोड़ा f x का डेरिवेटिव f डैश x, प्लस का f x को छोड़ा और x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 आएगा। तो x की जगह कितना आ गया? 2 आ गया। g डैश 2 इज इक्वल्स टू f डैश, यहां पर आ गया 2, x की जगह 2, और ये देगा f ऑफ 2। क्लियर है कि नहीं है? इन 2 में 2 f डैश 2 प्लस 1 इंटू f ऑफ 2, इसमें कोई डाउट? अब बताओ f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी? 1। यहां पर f डैश 2 की वैल्यू कितनी? 3। तो ये लिखा हुआ है कितना? 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7। और यहां पर f2 की वैल्यू 1। बताओ f डैश 2 की वैल्यू कितनी? 3। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू g डैश 2। तो ये छोटे छोटे इजी क्वेश्चन है, तो g डैश 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 21। तो इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं। क्लियर है? आइए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखें। लेट f बिलोंग्स टू -2 to 2, मतलब x जो है वो -2 से 2 है, तो f किसको बिलोंग कर रहा है? r को बिलोंग कर रहा है। इनपुट अगर -2 से 2 होगा तो फंक्शन की वैल्यू बिलोंग करेगी r में। बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f0 -1 f डैश 0 1 और g डैश 0। सेम पैटर्न क्वेश्चन। क्या यहां पर g डैश x पहले निकाल लें? तो पूरे फंक्शन की पावर है, तो सबसे बाहर वाला फंक्शन तो पावर डील होगा, तो 2 समथिंग और फिर समथिंग का डेरिवेटिव। तो यहां पे बिल्कुल ध्यान से पेशेंस से सॉल्व करना, चेन रूल लगेगा। 2 समथिंग और समथिंग में ये पूरा लिखा हुआ है,
2f ऑफ x प्लस का 2। क्लियर है कि पावर 1 इंटू फिर इस समथिंग का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा f डैश 2fx प्लस का 2। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव अगर अपन देखें तो इस अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा 2f डैश x। बोलो इसमें कोई डाउट? अब अगर मैं x को 0 मानता हूं तो g डैश 0 आ जाएगा 2, ये पूरा f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 0 प्लस का 2। क्लियर है कि नहीं है? और ये पूरे का डेरिवेटिव, हाँ कि ना, यहां पर आ गया, ये पावर 1 है, ठीक है, तो हटा ही देते हैं। और ये लिखा हुआ है f डैश 2f ऑफ 0 प्लस का 2, और ये हो जाएगा 2f डैश 0। इसमें कोई डाउट? अब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। बताओ f0 की वैल्यू कितनी है? -1। f0 की वैल्यू अगर -1 है तो यहां पर 2, ये लिखा हुआ है f, माइनस का 2 प्लस का 2, f0 आ गया। क्लियर? और यहां पर हो जाएगा f डैश 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का 2, ये आ गया। और ये लिखा हुआ है 2, f डैश 0 की वैल्यू कितनी है? 1। अब बात करते हैं यहां पर 2, f ऑफ 0 की वैल्यू -1, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2, तो हो जाएगा f डैश 0 इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, f डैश 0 की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर अपन ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया -4। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कुछ फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस थे। फंक्शनल इक्वेशन जब आपको दे रखा होता है तो भैया किस तरीके से हम डेरिवेटिव निकालते हैं, बस करना वही काम है, चेन रूल और प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, मतलब क्वेश्चन रूल, इस तरीके से आपको काम करने हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, तो 3-4 क्वेश्चन और करते हैं अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इनका डेरिवेटिव निकालेंगे। कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को तो मैं कहूंगा कि इसका डेरिवेटिव अगर आपने रिमेंबर रखा, मतलब ध्यान रखा एकदम लविंग डेरिवेटिव की तरह, तो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में, जैसे इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा कुछ एक पार्ट का, तो वहां पर ये कुछ क्वेश्चंस में काम में आएगा। ठीक है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक लविंग डेरिवेटिव की तरह सॉल्व करके याद कर ले, है ना, ताकि आपको बार बार निकालने की आवश्यकता न पड़े। तो ये आईआईटी वालों का फेवरेट भी है, देते हैं कहीं ना कई बार। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, है ना, ये हो जाएगा ln x प्लस का रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। हमें पता है log का डेरिवेटिव, है ना, हमने पढ़ा है कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x, लेकिन बेस क्या होना चाहिए? e, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो आज log है, बेस e ही तो है, तो log लफड़े का डेरिवेटिव बताओ क्या है। जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो log लफड़े का डेरिवेटिव 1 लफड़ा, तो आज लफड़े में क्या है? 1/x प्लस का रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। लेकिन चेन रूल के माध्यम से इस लफड़े का भी तो डेरिवेटिव होगा, तो जब लफड़े के अंदर दो टर्म्स का एडिशन लिखा हुआ है तो दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव होगा, तो x का कितना होगा डेरिवेटिव? 1 प्लस का रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 को सीधा याद करना है लविंग डेरिवेटिव की तरह, 1/2 रूट ओवर एक्स, हाँ या ना। तो यहां पर रूट का डेरिवेटिव मैंने लिखा 1/2 रूट ओवर, और फिर अंदर वाले लफड़े का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। बोलो हाँ या ना। अब देखो सबसे प्यारी बात, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एलसीएम लो। जैसे ही आप एलसीएम लोगे बस आपकी आंखों में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी चमकेगी। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट प्लस का एक्स अपॉन, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस का रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये इससे काट दिया तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसका डेरिवेटिव है। अगर आपने याद कर लिया इसको तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में काम में आएगा। आप देखना, आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे या जो भी मॉड्यूल आप सॉल्व करोगे या जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सी बार आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपका समय बच जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखें, और दूसरे चैप्टर्स में भी काम में आता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विद्यार्थी देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, y दे रखा है log ऑफ बेस 2 और यहां पे दे रखा है log ऑफ x टू द बेस 2। अब हमें पता है कि फंक्शन log है और उसके अंदर भी फंक्शन log है, लेकिन हमें dy बाई डी एक्स तो करना आता है किसका? log बेस e का। तो यहां पर पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव होगा, लेकिन ये डेरिवेटिव तब तक नहीं होगा जब तक, ये डेरिवेटिव तब तक नहीं होगा जब तक यहां पर log का बेस e ना हो जाए। तो बेस e बनाने के लिए हम क्या सोच रहे हैं, आप इस बात को ध्यान देखिए। अगर मैं बेस e बनाऊंगा तो ये हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस 2, ये बेस e है, अपॉन log ऑफ 2 टू द बेस e। सोचो
यहां पे क्या हो गया, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। हमें पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी, log m टू द बेस n क्या होता है, log ऑफ m टू द बेस 10 अपॉन log ऑफ n टू द बेस 10, जिसे अपन कहते हैं बेस चेंज। तो हमने बेस को चेंज कर दिया, तो यहां पर भी बेस को मैंने चेंज कर दिया। बताओ यहां पर तो कोई x है ही नहीं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये कांस्टेंट जो है वो बाहर आ गया। अब बताओ, अब जो क्वेश्चन हुआ dy dx ऑफ, ये हो गया log बेस e log ऑफ x टू द बेस 2। ध्यान से सॉल्व करते हैं। अब dy बाई dx कहां तक पहुंचे, 1 अपॉन log ऑफ 2 टू द बेस e, यहां तक तो पहुंच गए अपन। तो मैं क्या सोच रहा हूं, अब आप देखो सिंपल सी बात है, आपने इस log का बेस e बनाया तो 1 अपॉन log 2 टू द बेस e पहले लिख दो, पहले लिख दो। जैसे हमने कहा y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 10, भैया पहले इसको लिख दो log ऑफ x टू द बेस e अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस e। अब अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx कितना, 1 अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस e, और log x टू द बेस e का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, इस तरीके से। तो यहां पर कांस्टेंट बाहर आ गया। अब बताओ ये वाला log का डेरिवेटिव निकालूंगा तो log बेस e, log लफड़ा टू द बेस e का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन लफड़ा। अब ये बताओ, ये जो लफड़ा लिखा हुआ है इसका भी तो डेरिवेटिव होगा dy बाई dx ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2। अब यही चीज मैंने आपको यहां पर समझाई है साइड में, कि अगर आप इसको log x टू द बेस 2 को डेरिवेटिव करना चाहते हो तो यहां पे पहले e बनाओ। तो देखो क्या करना चाहते हैं अपन, देखो dy बाई dx कहां तक पहुंच गए, 1 अपॉन log 2 टू द बेस e। फिर इसका अपन ने डेरिवेटिव निकाला 1 अपॉन log ऑफ x टू द बेस 2। फिर इसका डेरिवेटिव करने से पहले यहां पर 1 अपॉन log ऑफ 2 टू द बेस e, बेस चेंज लगा दूं तो डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, log ऑफ x टू द बेस e का, क्योंकि यहां पे लिखा log x टू द बेस e अपॉन log 2 टू द बेस e, क्योंकि वो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के। अब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताओ, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन log 2 टू द बेस e, दिस और दिस का स्क्वायर कर दूं तो ये जाएगा 1 अपॉन log ऑफ x टू द बेस 2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x। क्या विद्यार्थी बात समझ में आ रही है? तो जब तक बेस बनेगा नहीं e, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। क्लियर है? आइए और थोड़े बेसिक्स ऑफ मैथ्स की बात करते हैं और एक आध अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो, रूट है, क्या है, रूट है। लेकिन रूट का डेरिवेटिव ऐसे ही डायरेक्ट अपन ओपन नहीं करेंगे। आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि कभी भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आएगा तो आपका आंसर मॉड ऑफ एक्स होगा, और मॉड ऑफ एक्स का मतलब है 2 केस। क्लियर है? कितने केस? 2 केस। तो उन 2 केसेस पे आपको क्वेश्चन को डिफाइन करना पड़ेगा। आइए समझते हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, ये तो रखा है y इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1, इससे कोई दर्द नहीं है हमें, पहले मैनिपुलेट करूंगा। लेकिन ये बड़ा सा टर्म लिखा हुआ है रूट ओवर x प्लस का 24 माइनस का 10 रूट ओवर x माइनस का 1। मैं क्या सोच रहा हूं कि यार ये बड़ा सा टर्म है, रूट के अंदर भी रूट है, तो हो सकता है अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मैं थोड़ा सा कोशिश करते हैं अपन इसको सॉल्व करने की। तो रूट ओवर x माइनस 1 प्लस का रूट के अंदर देखो x माइनस 1 है, तो अगर मैं यहां पे x माइनस 1 लिखूं तो माइनस 1 मैंने क्या किया, ऐड किया, तो माइनस 1 में ऐसे भी करूंगा सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 प्लस 1 लिखा, तो ये लिखा हुआ है प्लस का 24 माइनस का 10 रूट ओवर x माइनस का 1। ध्यान से देखिए, तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस का 1 प्लस का, यहां पर आएगा रूट ओवर, क्या आप ये समझे क्या, x माइनस का 1 अलग कर दिया, 25 अलग कर दिया, 1 प्लस का 24, ये लिखा हुआ है माइनस का 2 इंटू 5 इंटू रूट ओवर x माइनस 1। देखो ध्यान से, तो क्या आपको ऐसा दिखा कि नहीं दिखा, ये लिखा हुआ है रूट ओवर a का स्क्वायर, तो रूट ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर लिख दो a स्क्वायर, प्लस का 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 2 इंटू a इंटू b। सोचो, तो ये हो जाएगा क्या, रूट ओवर x माइनस 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर का रूट, क्योंकि अंदर क्या बना, एक परफेक्ट स्क्वायर, और ये आ गया रूट ओवर x माइनस 1। भैया यही ध्यान दे लियो, जैसे ही स्क्वायर का रूट आया, मॉड का ख्याल आया, रूट ओवर x माइनस 1 प्लस का 5। ओ, यहां पर माइनस का 2a भी है, तो यहां पे माइनस का बनेगा होल स्क्वायर, तो यहां पे माइनस का आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और यहां पे हो जाएगा रूट ओवर x माइनस 1। लेकिन मॉड का तो कोई डेरिवेटिव आपको अभी पता नहीं है। अब जब तक पता नहीं है तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द मॉड। आपको मॉड को पहले रिडिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मॉड को आपने रिडिफाइन किया, बस उसके बाद आपका डिफाइन कर, मतलब उसके बाद आपको सीधा सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है। मैं क्या सोच रहा हूं, अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है, अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, जब देखो 2 केस बनेंगे मॉड के अंदर। मॉड एज इट इज कब ओपन होगा, जैसे y इज इक्वल्स टू, ये आया रूट ओवर x माइनस 1 तो लिखा हुआ है। ये मॉड एज इट इज ओपन कब होगा,
जब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। ये क्वांटिटी पॉजिटिव तब होगी जब ये क्वांटिटी इससे बड़ी होगी। जब बड़े में से छोटा जाएगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो ये क्वांटिटी व्हेन रूट ओवर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन व्हाट 5 या ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 26। जब x 26 से बड़ा होगा तो ये आपका आंसर आएगा। तो उस केस में y क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर x माइनस 1 माइनस का 5, हाँ या ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि व्हेन, अब ये तो हमने कहा जब 0 या 0 से बड़ा हो, ये क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी हो, तो ये इस केस के लिए होगी। अब मैंने कहा व्हेन रूट ओवर x माइनस 1 इज लेस देन 5, जब ये क्वांटिटी इससे छोटी है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई। तो ये कब होगी नेगेटिव, जब x माइनस 1 25 से छोटा होगा, मतलब जब x 26 से छोटा होगा। इट इंप्लाइज दैट y क्या होगा, ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो भैया मॉड कैसे खोलेगा, नेगेटिव लग के, तो ये देगा रूट ओवर x माइनस 1 माइनस का 5, और यहां लिखा हुआ है रूट ओवर x माइनस 1। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 5 दिखेगा और ये दिखा। अब आप खुद सोचो, इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो मैं यहां कर रहा हूं dy बाई dx, तो बताओ 2 तो बाहर है, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ओवर x माइनस 1, ये इससे चला गया और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, तो कुल मिलाकर dy बाई dx क्या आ गया 1/रूट ओवर x माइनस 1। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? ये कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 26। और यहां पर देखोगे तो y डैश क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कब, व्हेन x इज लेस देन 26। तो अगर मैं y डैश की बात करूं तो 1/रूट ओवर x प्लस 1 आया, x माइनस 1 आया, ये तब आया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 26 है, और ये आएगा 0 जब आपका x लेस देन 26 है। सोचो, तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आपको ये वाला विशेष क्वेश्चन समझ में आया तो आइए इस वाले क्वेश्चन की भी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। इस वाले क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में देखिए, आपको डेरिवेटिव निकालना है 102 के आसपास, मतलब 102 से बड़े क्वांटिटी के लिए। यहां पर तो कुछ दे नहीं रखा था इसलिए 2 क्वांटिटी निकाली, लेकिन हमारा फोकस क्या है कि हम डेरिवेटिव निकालें 102 पर या 102 प्लस पर। तो इसका मतलब है कि मैं केवल एक ही केस लूं जो कि x जब मेरा 102 से बड़ा है। क्लियर? अब मैं दूसरा केस नहीं लूंगा। अब x अगर मेरा 102 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है मैं उसके लिए सॉल्व करूंगा, बाकी सारे केसेस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करिए ताकि जगह बने तो अपन बात करें। जब आपको ये नहीं बोल रखा कि किस x के अबाउट आपको डेरिवेटिव की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब आपको सारे केसेस को सॉल्व करना है और एक जनरल आंसर देना है। लेकिन हमारे पास यहां पर बोल रखा है कि f-102 प्लस पर बताओ, तो आइए हम इसको ही देखें। तो बताओ y इज इक्वल्स टू रूट ओवर, क्या रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को पहले सॉल्व कर ले। ये लिखा हुआ x प्लस का 2 रूट ओवर 2x माइनस का 4 प्लस का, ये लिखा हुआ है रूट ओवर x माइनस का 2 रूट ओवर 2x माइनस का 4। अब देखो ध्यान से अपन क्या कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है रूट ओवर x प्लस का 2, क्या मैं यहां पर 2 कॉमन लेके x माइनस का 2 लिख दूं? यहां पर भी रूट ओवर x माइनस का 2 इंटू रूट ओवर, क्या मैं 2 कॉमन लेके x माइनस का 2 लिख दूं? बस। अब देखो ये लिखा हुआ है रूट ओवर x प्लस का 2, ये लिखा हुआ है रूट 2, और ये लिखा हुआ है रूट ओवर x माइनस का 2। यहां पे लिखा हुआ है प्लस का रूट ओवर x माइनस का 2 रूट 2, ये लिखा हुआ है रूट ओवर x माइनस का 2। हम क्या सोच रहे हैं, आप पहले ये देखिए, ये लिखा हुआ है रूट ओवर, अब देखो x माइनस का 2 है, क्या मैं x माइनस का 2 क्रिएट कर दूं? तो -2 किया तो प्लस का 2 भी करना पड़ेगा, तो ये लिखा हुआ है प्लस का 2 रूट 2 रूट ओवर x माइनस 2। आपको अभी a प्लस बी द होल स्क्वायर दिखाएंगे, और यहां पर भी x माइनस 2 था तो मैंने माइनस का 2 प्लस का 2 किया, तो ये देगा माइनस का 2 रूट ओवर x माइनस 2। बोलो कोई डाउट? अब सुनो विद्यार्थियों, y इज इक्वल टू रूट ओवर, क्या रूट ओवर x माइनस 2 है, तो क्या मैं इसको x माइनस 2 का रूट का होल स्क्वायर लिख दूं, a स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का रूट ओवर 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर अगर ये है तो प्लस का b स्क्वायर ये है, तो प्लस का b स्क्वायर बन गया। तो देखो प्लस का 2a और b दिखा कि नहीं दिखा, तो ये एक बन गया रूट ओवर x माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर का रूट। बोलो हाँ, y इज इक्वल टू, और यहां पर अगर आप देखोगे तो x माइनस 2 के रूट का स्क्वायर लिख दूं तो ये देगा रूट ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 2 को लिख देते हैं रूट 2 का स्क्वायर, और ये देगा माइनस का 2 इंटू रूट ओवर x माइनस 2। तो देखो बेटा यहां पर लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यहां पर आ जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो रूट ओवर x माइनस 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2 का होल स्क्वायर, यहां पर भी रूट 2 आएगा। क्लियर है कि नहीं है?
क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है, √2 है, यहां पर भी आ गया। लेकिन हमें पता है रूट के अंदर स्क्वायर आ गया तो भैया मॉड ही मॉड, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस का 2 प्लस का √2, ये हो जाएगा प्लस का मॉड ऑफ √x माइनस का 2 माइनस का √2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, x की वैल्यू बताओ 102 से बड़ी है। जब x की वैल्यू 102 से बड़ी है तो 102 प्लस माइनस का 2 100 प्लस, तो 100 प्लस का रूट 10 प्लस 10 प्लस प्लस का √2, ये क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव, एज इट इज खुलेगा। यहां पर भी देखो 102 प्लस मतलब 102 से बड़ा है, माइनस का 2 तो 100 से बड़ा हो गया, 100 से बड़े का रूट 10 आएगा, तो 10 में से √2 जाएगा तो भैया ये क्वांटिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो इनके मॉड एज इट इज ओपन होंगे तो √x माइनस का 2, और ये भी हो जाएगा प्लस का √x माइनस का 2, क्योंकि जब आप इसको एज इट इज ओपन करोगे तो ये प्लस का √2 प्लस का √x माइनस का 2 माइनस का √2 के तहत ये भाई सब चल बसे, तो y हो जाएगा 2√x माइनस का 2। बोलो हाँ या ना। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2√x माइनस का 2, और x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये 2 से 2 चला गया। अब बताओ, अब यहां पर लिखा हुआ है ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 1/√x माइनस का 2, लेकिन हम y डैश की वैल्यू 102 प्लस पर चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√102 प्लस माइनस का 2, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 1/100 प्लस, तो ये हो जाएगा 1/10। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए 10 इंटू दिस की, तो बताओ 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 y डैश 102 प्लस ये हो जाएगा कितना 1। बोलो हाँ कि ना। या अब देखो, आइए इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन नंबर 10 को, ये तो बहुत सस्ता क्वेश्चन, आप बुद्धि का इस्तेमाल करो, साइन और कॉस का पहले मॉड फ्री करना है, जब जब मॉड आएगा तब तब मॉड फ्री करोगे और उसके बाद डेरिवेटिव करोगे। 2π/3 केवल इसके एंगल के अबाउट, क्या 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है? अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव होता है व्हेन x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ या ना। और cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है व्हेन x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। सोचो सोचो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 2π/3 120 डिग्री, तो कुल मिलाकर fx जो आएगा मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन होगी, और मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो माइनस लग के खुलेगा, क्योंकि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब करो f डैश x कितना आएगा, यह आएगा cos ऑफ x माइनस का प्लस का sin ऑफ x, क्योंकि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहां पर f डैश 2π/3 चाहिए, तो बताओ cos 2π/3 माइनस का 1/2 प्लस का sin 2π/3 प्लस का √3/2, तो आंसर आ गया √3 माइनस का 1/2। सो दीज आर द क्वेश्चंस। तो ये अपन ने आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। अब अपन डिफरेंशिएशन में नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और एक नए फॉर्म को कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए।